जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो कि नया संसद भवन है इसके बारे में। तो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। क्योंकि भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए इसे लोकतंत्र का नया मंदिर भी कहा जाता है, जहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा ये सभी पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। समझते हैं इसका इतिहास और कैसे कैसे बना, किस परियोजना के तहत बनना है। तो जब तृतीय दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, उस समय यहाँ के जो राजा थे जॉर्ज पंचम थे, और जबकि जो यहाँ का वायसराय था भारत का वो हॉर्डिंग, मतलब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और जो भारत का वायसराय हॉर्डिंग थे। इन्होंने फैसला किया कि जो राजधानी है हम कोलकाता से दिल्ली लेकर आए। तो 1911 में राजधानी कोलकाता से दिल्ली आ गई थी, जिसके तहत अब जब राजधानी दिल्ली आ गई तो उसमें देखा गया कि अलग अलग बिल्डिंगें चाहिए, अलग अलग इमारतें चाहिए, ताकि पूरे सिस्टम को सही से चलाया जा सके, कागजात वगैरह दस्तावेज वगैरह रखे जा सकें और कुछ लोग यहाँ पर बैठें। तो उसके लिए ज़रूरत पड़ी कुछ भवनों की, जिसके लिए हार्वर्ड बेकर और एडविन लुटियंस को जिम्मेदारी दी गई कि आप एक तरह के भवन बनाइए, एक तरह का डिजाइन बनाइए, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन बनाइए जिससे सभी को आसानी से हर चीज़ उपलब्ध हो जाए। तो इन्होंने चार चीज़ें इसमें देखी: प्रेसिडेंट हाउस, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, उसके अलावा कुछ और बिल्डिंगें भी थी जो बनाई गई थी। अगर देखा जाए तो जो हमारा नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक है वो हार्वर्ड बेकर ने बनाया था और एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन, और बाकी सब चीज़ें दोनों ने मिलकर बनाई थी। अब जो हम देख रहे हैं कि देखिएगा, ये है राष्ट्रपति भवन, यहाँ पर ये राष्ट्रपति भवन है, और यहाँ ये नॉर्थ ब्लॉक है, ये साउथ ब्लॉक है, और यहाँ पर हमारा संसद भवन है। इस जगह पर ये संसद भवन है, ये नॉर्थ ब्लॉक, और ये साउथ ब्लॉक, ये है राष्ट्रपति भवन। यहाँ जो देखेंगे हम वो है इंडिया गेट। ये सब जो 4-5 चीज़ें हैं हमारी, ये सब उस समय बनी थी। बाकी ये सब चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं आपको, ये कुछ बाद में बनाई गई हैं। केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास योजना जो कि सितंबर 2019 में शुरू की गई थी, और ये सभी चीज़ों को बनाएगी और 2026 तक ही इसका लक्ष्य रहा कि सभी चीज़ें चरणबद्ध तरीके से पूर्ण हो जाएंगी, जिसके लिए 20,000 करोड़ का लगभग खर्चा आएगा। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने इन चीज़ों को शुरुआत करी है, केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना की, जिसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हैं जो इसमें करी गई हैं, जैसे कि कर्तव्य पथ का पुनरुद्धार करना है। कर्तव्य पथ जो कि पहला जो था राजपथ था, अब उसको कर्तव्य पथ पुनरुद्धार, मतलब उसमें नई नई चीज़ें और लेकर आनी है, एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें लगानी है। उपराष्ट्रपति तथा पीएम के लिए आवास एवं कार्यालय ये सब बनाने हैं। न्यू RGNC बिल्डिंग, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, तो ये वाली एक बिल्डिंग और मतलब न्यू बनानी है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कार्यालय बनाना सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि यहाँ पर सभी की सुरक्षा के लिए एक ऑफिस होना चाहिए, वो बनाना है। नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक में राष्ट्रीय संग्रहालय, यानी कि जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक थे जहाँ पर मंत्री वगैरह बैठा करते थे, उसको चेंज कर देंगे राष्ट्रीय संग्रहालय में, तो उन सबको राष्ट्रीय संग्रहालय में बदल देंगे। केंद्रीय सचिवालय में मंत्री स्तरीय भवनों का संयोजन, मतलब जो भी हमारे भवन हैं वो जो पहले से थे, लगभग 51 मिनिस्ट्री में 39 लगभग भवन बनाए गए थे, और 10 इसमें और जोड़ दिए गए हैं। तो इसमें धीरे धीरे करके 10 भवन और जोड़े जाएंगे, मतलब मंत्री स्तरीय भवनों का संयोजन किया जाएगा। साथ में पानी की आपूर्ति, सिविल लाइन, AC, एयर कंडीशनर, अग्निशमन, CCTV और नई टेक्नोलॉजी इसके तहत इस पूरे जो परियोजना है पूरे परियोजना में लगाई जाएगी। मतलब इस परियोजना के तहत इन सभी चीज़ों को समावेश किया गया है कि जो भी अब नया बिल्डिंग बने वो इन सब चीज़ों से पूर्ण तरीके से लैस हो। अब नया संसद भवन भी बनना है, इसके अकॉर्डिंग राष्ट्रीय अभिलेखागार के लिए अतिरिक्त भवन भी बनने हैं, यानी कि जो हमारा लेखा जोखा रहेगा उसके लिए एक भवन चाहिए, और नया संसद भवन। हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे, नए संसद भवन के बारे में। देखिएगा, तो जो हमारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके अंदर ये 5 चीज़ें हमें देखने मिल रही हैं। यहाँ पर देखिएगा कि ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरी यानी सचिवालय है यहाँ पर, और ये न्यू रेजिडेंसी फॉर PM एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो 2 ये हो गए कि PM के लिए आवास और उप राष्ट्रपति के लिए आवास। साथ में न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जो नया जो देखो पीछे जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है पुराने वाली बिल्डिंग, और इसके सामने जो दिखाई दे रही है ये नई वाली बिल्डिंग है। तो ये दोनों पास पास में ही हैं जहाँ बनाई जा रही है। न्यू बिल्डिंग फॉर PMO, यानी कि ये जो प्रधानमंत्री जी का ऑफिस है ये यहाँ पर बनाया जाएगा। रक्षा भवन है, जो रक्षा के लिए यहाँ पर बात हुई थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कार्यालय,
तो इसके लिए यहाँ पर एक नई बिल्डिंग बनाई जाएगी। यहाँ पर इंडिया गेट है जिसकी अनुमानित लागत जो है लगभग कितनी है, 20,000 करोड़ इसकी लागत आएगी। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू इसी प्रोग्राम का एक हिस्सा है जिसमें इसके एरिया को बढ़ा दिया जाता है कि पहले जो एरिया था 3,50,000 स्क्वायर मीटर था, अब 3,90,000 स्क्वायर मीटर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो है ये सेंट्रल बीचों बीच में है, यहाँ पर जो एरिया है ये बढ़ा दी जाएंगी। मॉडर्न फैसिलिटी यहाँ पर हो जाएगी। इम्प्रूव सिक्योरिटी कंट्रोल, यानी कि जितने यहाँ की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ये भारत की एक पूरी क्या कहते हैं, दिल कह सकते हैं, पूरा दिल है भारत का यहाँ पर, तो ये सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होना चाहिए। पार्किंग स्पेस अधिक होना चाहिए, लोगों को आने जाने की सुविधाएं भी इसमें अच्छी हो जाएंगी। इन सभी की जिम्मेदारी दे रखी थी सापोरजी पल्लंजी ग्रुप को, जो कि लगभग 477 करोड़ के आसपास का खर्च में हो जाएगा। देखिए अब समझते हैं, जो पुरानी इमारत है हमारी वो 1921 में बनना शुरू हुई थी और 1927 तक ये पूर्ण हो चुकी थी। अब तक लगभग 96 वर्ष पुरानी हो चुकी है, जिसके कारण ये बहुत ही जर्जर हो गई है। जगह जगह पर ये क्या कहते हैं, ये खंडित हो चुकी है, धीरे धीरे करके टूट रही है। और इसमें पहले कुछ ज़्यादा सुविधाएँ नहीं थी, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा या एयर कंडीशनर की सुविधा, सुरक्षा की दृष्टि से भी इतनी कुछ ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी इसमें। तो जिसके लिए बाद में इसमें लगाए गए बिजली की फिटिंग वगैरह ये सब चीज़ें करेंगी, जिसके कारण उधेड़-बुन ज़्यादा हो गई इसमें, मतलब जगह जगह टूटा फूटा इस तरह से हो गया। और यहाँ पर वर्कलोड इतना हो चुका है कि जो इसकी गलियाँ हैं वहाँ पर ही ऑफिस बना दिए गए हैं, जिससे जो गलियाँ हैं वो छोटी हो गई हैं। इसमें काम करने वाले बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, विजिटर की संख्या में वृद्धि हो गई है, जिसके लिए पर्याप्त जगह इसमें अब समय नहीं रही। और एक बात और है, इसके मूल डिज़ाइन का कोई रिकॉर्ड अभी तक उपलब्ध है नहीं, किस तरीके से बना था, कहाँ पर क्या लिया गया था, इसका कोई डिज़ाइन का रिकॉर्ड इसमें नहीं है। एमपी की सीटों की संख्या में कमी है, यानी कि जहाँ पर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद वगैरह बैठते हैं तो उस समय इतनी सीटें इसमें नहीं हैं। आगे अगर बढ़ाई जाएंगी तो ये सीटें भी इसमें ज़्यादा होनी चाहिए। तो सीटों की संख्या में भी क्या है यहाँ पर कमी, जैसे कि सन 1971 की जनगणना की परिसीमन के आधार पर लोकसभा में 545 सीटें हैं, मतलब इसमें जो जगह है वो 552 की है। राज्यसभा में 245 है। जो सेंट्रल हॉल बना हुआ है वो केवल 440 सीटें इसमें मौजूद हैं। यानी कि सेंट्रल हॉल जो होता है यहाँ पर दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त अधिवेशन यहाँ पर हो जाता है। किसी बात को विवाद होता है तो संयुक्त अधिवेशन वगैरह बुलाया जाता है, तब यहाँ पर सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होते हैं, जिसमें सीटें केवल 440 है। अब ये बहुत ही कम सीटें हैं। सन 2002 में 84वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत ये कहा गया था कि 2026 में सीटों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, और ये जो सीटों की संख्या बढ़ेंगी वो 2001 की जनगणना के अनुसार ही बढ़ेंगी। यानी कि 2001 में जितना जनगणना के आधार पर में सीटों की संख्या में वृद्धि होगी, ये पहले तय करा गया था। इसके लिए एक नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया, जो अब हमारा नया संसद भवन है। ये सितंबर 2019 में इसके कार्य की नीलामी हुई कि इसका कार्य कराया जाएगा। तो ये जो कार्य है, यानी कि एक नीलामी को जो ख़रीदा गया है वो टाटा प्रोजेक्ट्स ने ख़रीदा है। यार इसकी खरीद जो हुई है वो आपके लगभग 862 करोड़ रुपए में हुई है। इसको बताया गया कि एरिया जो होगा 64,500 स्क्वायर मीटर का एरिया इसमें बनेगा, और इसका जो एड्रेस है प्लॉट नंबर 118 संसद मार्ग पर। कॉन्ट्रैक्ट टाटा प्रोजेक्ट ने इसको खरीद लिया, और ख़रीदने के बाद में इसे एक कंपनी को दे दिया जिसका नाम है HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका लोगो है। तो इस अभी जो बना रही है ये कंपनी बना रही है, जो ख़रीदा है वो टाटा प्रोजेक्ट द्वारा ख़रीदा गया है। इसके जो आर्किटेक्चर है, वास्तुकार, वो विमल पटेल हैं, और जो इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है वो 888, यानी कि पहले वाले में तो 545 थी लगभग, और आप कितनी हो गई है 888। पहले में 545, तो पहले से ज़्यादा सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है इसमें। जो राज्यसभा की सीटें हैं वो भी इसमें बढ़ा दी गई हैं, 384 सीटें कर दी गई हैं राज्यसभा की, पहले थी 245, अब हो जाएगी 384 सीटें इसमें बढ़ा दी गई हैं। और टोटल मिलाकर इसमें जो बैठने की क्षमता हो जाएगी वो 1272 हो जाएगी, यानी कि अगर राज्यसभा लोकसभा दोनों मिलकर बैठे तो 1272 सीटें इनको बैठने के लिए चाहिए होंगी इसमें। देखिएगा अब इनमें हम कंपेयर कर लेते हैं। तो एक तरफ ये पुरानी बिल्डिंग है, दूसरी तरफ एक नई बिल्डिंग बनी हुई है। ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये लोकसभा का पार्ट है, और ये जो दृश्य हिस्सा है वो राज्यसभा वाला हिस्सा है। यहाँ पर जो बीच में जो हॉल बना हुआ है
ये सेंट्रल हॉल है जहाँ पर जो संयुक्त अधिवेशन यानी जॉइंट सीजन होता है बीच वाले हिस्से में। और ये जो है लाइब्रेरी बनी हुई है यहाँ पर। अब दूसरी वाली अगर नई बिल्डिंग में देखें तो जो लोकसभा इधर थी वही है, आपके सीधे सामने लोकसभा दिखाई दे रही है। इस जगह ये वाला पार्ट जो है वो लोकसभा है और जो नीचे वाला पार्ट जो है वो राज्यसभा है। अगर इसके आकार की बात करी जाए तो जो नया संसद भवन है इसका आकार है आपका त्रिभुजाकार। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें सेंट्रल हॉल की व्यवस्था नहीं करी गई है। सेंट्रल हॉल क्या है कि जो लोकसभा है वही आपका सेंट्रल हॉल है, जहां 1272 लोग बैठने वाले हैं संयुक्त अधिवेशन में, वो लोकसभा में ही बैठेंगे। इसमें कोई अलग से सेंट्रल हॉल नहीं दिया गया है। देखिए पुरानी सीटें थी 552 सीट, जो अब नई बढ़ के 888 सीट हो गई हैं लोकसभा की। और जो राज्यसभा है इसमें भी 245 से लेकर 384 हो चुकी है। तो धीरे धीरे इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। यहाँ पर भी देखिएगा तो जो सेंट्रल हॉल है वहाँ पर 436 सीटें हैं। 436 सीटें उपलब्ध थी पहले वाले इसमें, और नए संसद भवन में यही सीटें मिलकर 1272 हो गई हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।